हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल के ऊपर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, तो उम्मीद करता हूं सर्कल के बेसिक हमें थोड़े बहुत आते हैं। नहीं आते टेंशन मत लो, हम हर एक चीज़ को यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। देखो, हमें सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और रेडियस चाहिए होती है। तो सेंटर क्या गिवन है? सेंटर हमें गिवन है 0,2। ओके, तो इसको क्या करते हैं, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई? सेंटर के जो इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं उसके साथ कंपेयर विथ सेंटर क्या, h कोमा के। सेंटर के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं h कोमा के। तो यहाँ से हमें पता चला h की वैल्यू तो 0 है और k की वैल्यू क्या है, 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में? r से। तो r की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2। सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता होनी चाहिए भाई, बेसिकली सबको पता होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो x और y क्या है, यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, तो उसकी शेप के अंदर हम पॉइंट ले रहे हैं। तो x माइनस एच मतलब x माइनस 0 स्क्वायर, h की वैल्यू पुट कर दी, प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू r की वैल्यू भी क्या है, 2 स्क्वायर। इसको बस हमें सोल्व करना है। तो देखो, इसमें तो मैं एक्स स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, प्लस इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता था हमारा? a माइनस बी होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या लिखूँगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4k। देखो y और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2y आया, k नहीं आएगा, सॉरी, 2y आया, और 2y को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4y। इक्वल में क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखो, ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम साइन के थे, उधर जाता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आई बच्चा? हाँ, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई, जिसका सेंटर क्या है 0,2 है और जिसकी रेडियस क्या है, 2 है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -2,3 एंड रेडियस 4। अब हमें जो सेंटर गिवन है वो -2,3 और रेडियस क्या है, 4 है। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटर क्या है हमारा, -2,3। तो इसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, स्टैंडर्ड सेंटर जो हमारा होता है, कंपेयर विथ सेंटर h, k। तो h, k में कंपेयर करने पे तुम्हें पता चला h की वैल्यू तो क्या है, -2, और k की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं वो h होता है, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कंसीडर करते हैं, k। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट h की वैल्यू -2, सेकेंड कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब जो रेडियस चाहिए, तो रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, दैट इज योर 4। क्वेश्चन ने बता दी। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो आप लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो x तो x ही रहेगा, माइनस h की वैल्यू क्या है, -2। तो मैं यहाँ पे देखो -2 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस है। प्लस y -3 होल स्क्वायर इक्वल में 4 स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बस इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व किया तो क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया y -3 स्क्वायर इक्वल में 16। देखो, इसमें तो लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था हमारा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑब्वियसली छोटी सी बात है, बट अगर किसी को डाउट हो तो वो क्लियर तो हो जाए, है ना। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हारे को, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, x इंटू 2 2x, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर देखो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू वाई 3y, और माइनस का 6y हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 16। क्लियर है यहाँ तक? देखो, इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना।
देखो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स की टर्म देखो 4x है प्लस का, ठीक है, फिर y की टर्म माइनस का 6y। अब जो कांस्टेंट वो इधर ही रहेंगे, तो 9 + 4 कितने हो गए, 13 हो गए, तो प्लस का 13, उधर से 16 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 16, जीरो। RHS में जीरो रखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, यहाँ तक तो कुछ सोल्व नहीं हो रहा, बट +13 माइनस 16 है तो क्या हो गया, माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये आपकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है किसकी, सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है -2,3 है और रेडियस कितनी है 4 है। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट यही है ना, स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करने में या इक्वेशन याद रखने में दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा आराम से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए जिसका सेंटर फ्रैक्शन में है और रेडियस भी क्या है, फ्रैक्शन में। डरा रहा है, कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा, तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बोलेंगे, देखो भाई हमारे को क्वेश्चन ने सेंटर क्या गिवन किया है, क्वेश्चन ने हमें सेंटर गिवन किया है 1/2, 1/4। तो हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारा जो स्टैंडर्ड सेंटर है उसके साथ, कंपेयर विथ सेंटर h, k। तो हमारे को पता चला कि h की वैल्यू तो है 1/2 और k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/4। क्लियर हो रही है बात। हमने स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर होना चाहिए था उसके साथ कंपेयर किया, और हमारे पास रेडियस भी क्वेश्चन ने गिवन की है, तो रेडियस जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें गिवन है 1/12। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर मतलब 1/12 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो या तो तुम इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, या फिर इसको a माइनस बी का स्क्वायर कर लो और इसको भी a माइनस बी का स्क्वायर। तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2ab। देखो 2ab, a की जगह x लिखा है, b की जगह 1/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 इक्वल में। देखो 1/12 का स्क्वायर कैसे करूंगा मैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, डिवाइड में डिनोमिनेटर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ना नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे लिखूंगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है उसको समझाता हूँ। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए यहीं पे कर रहे हैं। क्या लिखने वाले हैं, देखो सर एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो देखो ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि वो डिनोमिनेटर था ये न्यूमरेटर, तो क्या बचा ओनली माइनस का x बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा प्लस 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 हो गया। अब तो आ गया होगा स्क्वायर, ठीक है। अब इससे 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम, तो क्या बचेगा माइनस का y/2 इक्वल में क्या है तुम्हारा 144, 1/144। अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो या तो सबके डिनोमिनेटर हटाओ, है ना, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स की टर्म माइनस एक्स, फिर वाई की टर्म माइनस y/2, फिर कांस्टेंट सारे, तो प्लस का 1/4 है प्लस का 1/16 है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 1/144 इक्वल में 0। अब तुम चाहो तो देखो पहले तो इन कांस्टेंट्स का एलसीएम लेके सोल्व कर लो, जो एलसीएम आए फिर इन सब का एलसीएम लेके सोल्व कर लो या एक साथ ले लो, ठीक है। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि पहले एलसीएम लेके इनको सोल्व कर लो, किनको, कांस्टेंट्स को। तो मैं इनको तो सेम रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2। अब देखो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, देखो 4, 16 और 144। इनका एलसीएम लेना तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 8 और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 7, 2। अब अगेन 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा
1 4 और इसका आएगा 36 है ना, 3 2 और 6। हाँ फिर से अब डायरेक्ट तुम 4 का भी कर सकते हो, 1 करने को तुम पहले भी कर सकते थे, 1 और 9, अब क्या बचा 9। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, देखो लास्ट में 1 1 1 बच गया, तो 9 4 36, 36 2 72, 72 2 144। ऑब्वियसली एलसीएम क्या आएगा, 144 ही आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझा तो मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि देखो बच्चा कई बार इन छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो और फिर तुम्हें लगता है क्वेश्चन बड़ा गंदा है, इसलिए मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो मैं इन तीनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 144। अब अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड करता हूँ कब तक जाता है चेक कर लो, तो 4 3 12, फिर बचा कितना 24 है ना, 6 4 24 प्लस ऐसे ही तुम 16 का डिवाइड करोगे तो 9 टाइम जाएगा और 144 का 1 टाइम। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2। देखो तो 9 माइनस 1 कितना होगा 8, 36 प्लस 8 44 डिवाइड बाई 144 इक्वल में 0। बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा 11 और ये नीचे वाला आ जाएगा आपका 36। तो अब जो आपके पास इक्वेशन बची वो इतनी बची, इसको मैं नेक्स्ट साइड पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपके पास बची है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 11 बाय 36 इक्वल में 0। अब तुम इन सब का एलसीएम ले लो, देखो इनके नीचे 1 लगा लेता हूँ। देखो कई बार है ना बोरिंग लग सकता है तुम्हारे को, बट यार चीज़ें अच्छी हैं और समझाने के लिए मुझे हर एक छोटी स्टेप बतानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो देख रहा है मुझे नहीं पता ना वो बच्चा कैसा है, तो मुझे हर एक छोटी छोटी बात बतानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिसको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लो बच्चा। नाउ देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा 36 आएगा, अरे यार 2 और 36 में तो 36 ही एलसीएम आएगा। देखो यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 2 का डिवाइड करो 18 टाइम तो ये गया 18 वाई प्लस का क्या बचेगा 11 इक्वल में 0। अब इस 36 को मैं इधर 0 के पास भेज देता हूँ तो मल्टीप्लाई होके हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा इक्वेशन 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस 11 इक्वल में 0। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गई जिसमें आपने डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ नहीं छोड़ा। समझ में आ रही बात, हमारे को क्या छोड़ना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ नहीं छोड़े, इसकी हम कोशिश करते हैं। तो वो कोशिश हमने की। दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1, 2, 1/4 एंड रेडियस क्या है 1/12। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलेशन थी बाकी कुछ नहीं था। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1, 1 एंड रेडियस √2। अब तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सेंटर लिखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटर क्या है हमारा, सेंटर है हमारा 1, 1। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड सेंटर के साथ। कंपेयर विथ सेंटर h, k के साथ। ओके तो h की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, h की वैल्यू आई 1 और k की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 1 आ रही है। ठीक है, रेडियस क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रेडियस स्मॉल r दैट इज √2। ध्यान से देखना √2 अब क्यू आर। सिंस इक्वेशन ऑफ सेंटर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सेंटर दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल में √2 का होल स्क्वायर। ओके तो देखो अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन करो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल में √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से √ साइन हट जाएगा सर। ठीक है तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और वो 2 इधर आएगा तो -2 इक्वल में 0। और इसको तुम सिंप्लीफाई करके तो लिख ही सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। तो क्या लिखोगे, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल में 0। कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, इससे कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा।
ये जो x की टर्म है कोफिशिएंट ये नहीं भी मिल सकता, y का भी नहीं मिल सकता और कांस्टेंट भी नहीं मिल सकता। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आगे अगर तुमने ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आगे वाले क्वेश्चंस में तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -a, -b एंड रेडियस √a² - b²। देखो भाई, अपने पास जो सर्किल होता है उसका सेंटर हम क्या लेते हैं, सेंटर को हम h, k लेते हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट है ना, और यहाँ से ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं r, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगेन वही काम करेंगे हम, सेंटर क्या लेंगे, सेंटर हमें क्वेश्चन ने क्या गिवन किया, -a, -b। तो इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड सेंटर के साथ, कंपेयर विथ सेंटर h, k के साथ। तो बताओ h की वैल्यू क्या है और k की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे h की वैल्यू तो आई है -a और k की वैल्यू निकल के आई है -b, ठीक है। और जो हमारे पास रेडियस होनी चाहिए दैट इज स्मॉल r, वो हमें क्या गिवन है, √a² - b²। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ सेंटर लिख दीजिए, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी नॉट सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलोगे, इट इज x - h² प्लस y - k² इक्वल में r²। वैल्यू पुट करते हैं h की, k की और r की। तो आप इसको लिखेंगे, देखो x - a² प्लस y - b² इक्वल में r², मतलब √a² - b² का भी, इसके अंडर का भी होल²। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x + a² हो जाएगा क्या, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा y + b², ठीक है। यहाँ क्या होगा, अंडर के अंदर a² - b² और बाहर भी होल² है, तो स्क्वायर से ये अंडर साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली a² - b²। क्लियर है यहाँ पे भाई। जैसे ये बात पता है ना कि √2 का स्क्वायर करने पे 2 आता है, मतलब अंडर हट जाता है स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ से भी मैंने अंडर हटाया बस। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये a + b का होल² है, ये a + b का होल² है, इसका कुछ करना नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज़ योर x + a² प्लस y + b² किसके इक्वल आया था, a² - b²। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो मैं इसको ax लिख रहा हूँ, 2ax प्लस सिमिलरली y² प्लस b² प्लस 2bx इक्वल में क्या है, सॉरी हाँ यहाँ पे a² - b², पीछे भी माइनस ही था ना, कभी प्लस लिख दिया हो, नहीं माइनस ही था, ठीक है। अब क्या करें, देखो x² की टर्म पहले, फिर y² की टर्म, ठीक है, फिर x वाली टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2ax, फिर y वाली टर्म, यहाँ पे y आएगा ना, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्लस का 2by। भाई साहब हम LHS पार्ट में ही शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन मत लगा देना कि LHS में आगे पीछे कर रहे हो तो माइनस लगा देते हैं, नहीं, ठीक है ना। अब क्या बचे, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, a² प्लस b², ये कांस्टेंट टर्म है, और उधर से इधर आएंगे तो देखो a² इधर आया तो माइनस का a² और माइनस का b² इधर आएगा तो प्लस का b² इक्वल में 0। देखो a² से a² कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। अब क्या बचा सर, देखो अब अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो b² और b² दो बच गए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by और यहाँ पे बचेगा प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, 2b² एक नंबर हो सकता है। क्लियर है क्या सबको, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए हैं। अभी तक हमें सर्किल का सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन थी, है ना, बट हमारे को अब क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी इक्वेशन ये है। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, हमें रेडियस और सर्कल का सेंटर पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप बोलेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन क्या है वो लिख लो सबसे पहले। तो आपने कहा देखो भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल सर हमारे को गिवन है x + 5 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल में 36। हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती थी वो कैसी होती थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इट इज़ x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखो तो पहला ब्रैकेट लिखा हुआ है, दूसरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर इधर एक नंबर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली देखो ये नंबर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो 36 तो आपको दिख रहा है, इट इज़ 6 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करना चाहूँ तो हो सकता है क्या, y की जगह y है, माइनस की जगह माइनस है और k की जगह 3 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है k की वैल्यू क्या है, 3 है। बट अगर मैं इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है x की जगह x है बट माइनस की जगह प्लस है। तो इस ब्रैकेट में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मैं इस ब्रैकेट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x बाहर माइनस अंदर भी माइनस, ऐसे करके अब इसको स्क्वायर लिख देता हूँ। देखो इस ब्रैकेट को अगर मैं वापस ओपन करूँगा तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब कंपेयर कर रहे हो तो x के साथ x दिख रहा है, माइनस के साथ माइनस दिख रहा है और h की जगह -5 दिख रहा है। तो यहाँ से कंपेयर करने पे पता चला h की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। ये थोड़ा सा ब्रैकेट में साइन कैसे चेंज करना है, प्लस है तो उसको माइनस कैसे करें, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या बात क्लियर हुई क्या? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चा, मॉडिफाई। तो इसको मॉडिफाई कैसे करना है ये बात मैंने तुम्हें समझाई है, ये ब्लू कलर वाली। इसको थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना रे बाबा। तो आप इसको क्या करेंगे, और हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं सर। ये हो जाएगा x माइनस -5 का होल स्क्वायर। मुझे पता चल गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, प्लस इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल में इस 36 को हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे सर 36 है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 35 हुआ तो क्या लिखता मैं, बच्चा √35 लिख लेते, क्या दिक्कत थी? ओके ठीक है। अरे भाई मुझे बताओ, 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 का होल स्क्वायर? हाँ लिख सकते हो सर। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो ना। अब क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ किसके साथ, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। तो आप बोलोगे सो h की वैल्यू तो आई है -5, k की वैल्यू आई है +3 और r की वैल्यू आई है 6। तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल इज, सेंटर ऑफ सर्कल जो हमारा होता था वो क्या होता था, h, k होता था। इसकी वजह से आप इसको बोलेंगे इट इज़ -5, 3। ये तो हमारा हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। एंड रेडियस जिसको हम r बोलते थे, क्या बोलते थे, r कितनी है, 6। क्लियर है क्या सबको? सर्कल का सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गई, यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था? बस ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, कंपेयर कैसे करना है। क्लियर है क्या सबको? ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। हमारे पास एक सर्कल है और इसके रेडियस और सेंटर पता करने हैं, और ये इसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को देखा, क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि देखो भाई, जब भी हमारे को सर्कल की इक्वेशन होती थी वो ऐसी होती थी। कैसी, ध्यान से देखना, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब एक ब्रैकेट में x होता था, दूसरे ब्रैकेट में y होता था। तो वैसे हम देखें और साइड में इधर कांस्टेंट नंबर होता था, तो इसमें कांस्टेंट नंबर तो ये दिख रहा है तुम्हारे को। अब x वाले ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते थे तो ये दोनों टर्म्स आती थी कि नहीं आती थी भाई, आती थी ना। तो इसका मतलब इन दोनों को पास में रखो एक बार के लिए, फिर y वाली टर्म्स को हम पास में रखेंगे और बच्ची कांस्टेंट टर्म को उधर लेके चलते हैं। तो क्या होगा, उससे हम थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे और फिर हम देखते हैं। देखो समझना जरूरी है कि हमें इस टाइप से भी इक्वेशन मिल सकती थी। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली इस टाइप में मिली थी, थोड़ा सा ही अपडेट करना था, बट इसको थोड़ा प्रॉपर ज़्यादा ही अपडेट करना है। तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार तो वीडियो दोबारा देख लेना और एक कमेंट करके बता देना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, x के कोफिशिएंट्स वाली टर्म्स को एक साइड में रखा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू कितना हो गया, 45। देखो इस वाली दोनों टर्म्स को मिला के मुझे ऐसी टर्म बनानी है। देखो h की जगह कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा भाई हमारे को क्या मिलता, अगर x माइनस 3 स्क्वायर होता तो क्या मिलता आपको, वो मिलता x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x।
मतलब ये दो टर्म हमारे पास हैं, ये वाली टर्म मिसिंग चल रही है, तो इसको ढूंढ के लाना है। कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? जो हमारे पास x का मल्टीपल होता है उसकी हेल्प लेंगे। देखो साइन को तो छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ने का मतलब है साइन अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता? प्लस। इस टर्म में क्या है? 2 इंटू ए इंटू बी है, तो इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखना किसका डिवाइड कर रहा हूँ? 2 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस 3x में अगर 6x में 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 3x। इस 3x में x मेरी एक टर्म है, कौन सी? फर्स्ट वाली टर्म है, तो बची सेकंड टर्म क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो वैसे यहाँ पे मैंने -4x है, तो माइनस तो हम छोड़ देते हैं। इस 4x में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। 2x में इस 2 को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? 2 को। इसको हम नॉर्मल भाषा में बोलें या फिर अलग तरीके से समझे तो ऐसा समझ लो कि आपको क्या करना होता है इस टाइप में, जब आपको एक्स स्क्वायर की टर्म दिखे और x की टर्म दिखे तो आपको क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x, और उसमें 2 का डिवाइड कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है क्या है? 4, उसमें आपने 2 का डिवाइड किया, जो नंबर आया उसका स्क्वायर करो और दोनों साइड में ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे वो क्या करूँगा? देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 का हाफ, तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर। सिमिलरली y में क्या करेंगे? y स्क्वायर -8y, कोफिशिएंट क्या है? 8 है, तो 8 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर इधर ऐड कर देंगे, और उधर क्या होगा? दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन का रूल होता है कि आप एक साइड में नहीं कर सकते, तो इधर भी हमें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चा। फिर से बता देता हूँ क्या करना है। आपके पास जो भी एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में जो सेकंड टर्म होती है, फर्स्ट टर्म तो आपको x ही मिलेगी, तो सेकंड टर्म कैसे ढूंढेंगे? जो आपके पास दो टर्म्स मिलेंगी, एक्स स्क्वायर की और एक x का कोफिशिएंट, उस x के कोफिशिएंट का हाफ कर लेना है। जैसे 6 था तो 6 का हाफ क्या कर लिया? 3 आ गया, तो हमारे को पता चला यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इस 3 की वजह से यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 कैसे आया होगा? 3 का स्क्वायर करने से आया होगा। तो बस यही हमें करना है। तो इसका मतलब है देखो भाई, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? अब हमारे पास स्क्वायर टर्म्स बन गई हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर की टर्म्स चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं होगा हमारा। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़, इस कंप्लीट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ नेगेटिव, दैट्स वाई ब्रैकेट में भी नेगेटिव आया है, प्लस इसको आप क्या लिखेंगे? y - 4 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा? 45 + 4 + 16। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, और इस y वाले टर्म को भी ऐसे ही लिख दो, और इनको कर लो सम। 4 + 16 20, 20 + 45 65 हो गया। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करके देखो, अच्छे से कर लो। ये x - h² प्लस x - k² इक्वल्स टू r² की फॉर्म में आई कि नहीं आई? आ गई है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर विथ x - h² प्लस y - k² इक्वल्स टू r²। तो आप बोलेंगे सो h की वैल्यू तो है 2, k की वैल्यू है 4 और r की वैल्यू क्या है? 65। सही है क्या? नहीं सर, r² की वैल्यू 65 है, तो r की वैल्यू मैं इसको बोल सकता हूँ √65 का स्क्वायर। क्या बोल दूँ फिर मैं इसको? भाई 65 को अगर मुझे स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? √65 का स्क्वायर। दैट्स वाई इसकी वैल्यू हो गई √65। तो आप यहाँ से बता सकते हैं क्या इजीली कि सेंटर क्या रहा होगा? ऑब्वियसली सर सेंटर होता है h, के सेंटर इज h, के, तो उसकी वजह से आप बोलोगे ये हो जाएगा 2,4। और रेडियस क्या होती है? स्मॉल r होती है, तो रेडियस इज स्मॉल r इक्वल्स टू √65। ये हमारी हो गई रेडियस। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ईजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th का, नहीं पढ़ा था अलग बात है, बट यहाँ पे तुम समझ गए होगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है बच्चा, और इसका हमें सेंटर और रेडियस ढूंढना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? x² प्लस y² -8x प्लस 10y -12 इक्वल्स टू 0। उम्मीद कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन देखा है तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा तो उसको एक बार चेक ज़रूर कर लेना। क्या करना होता है? सबसे पहले x की टर्म्स एक जगह, तो x² -8x एक जगह, प्लस y² प्लस 10y एक जगह,
और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स की हेल्प से एक कोशिश करनी है कि ये ब्रैकेट में आ जाए। कौन से ब्रैकेट में आ जाए? इस तरीके के से x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। आपने 8 को पकड़ा, 8 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका हाफ करेंगे। सेकेंड स्टेप, इसका हाफ करेंगे, कितना आया? 4 आया। अब हम 4 के स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम हम करेंगे सर, y के कोफिशिएंट को पकड़ेंगे, 10 आया, 10 का हाफ करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा, और 5 के स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐड 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर बोथ साइड्स। इससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा देखना। 4 स्क्वायर इसके पास में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल में 12 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा बेटा, ये इक्वेशन का रूल होता है, ठीक है ना। नाउ अब मैं अगर इन दोनों को देखूं तो ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है, और ये वाली जो टर्म है ये माइनस 2ab है। माइनस है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में माइनस रहा है। ओपन करके देखो, इसको क्या लिखते हैं आप? x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। चेक करो वही आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं एक बार 4 स्क्वायर रहता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 8x। देख लो बच्चा कैसे लिखा मैंने देखा x का स्क्वायर है तो x रहा होगा, 4 का स्क्वायर है तो 4 रहा होगा, माइनस कहाँ से देखा? इस 8x के सामने, x के कोफिशिएंट के सामने जो साइन है वो पकड़ लिया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, प्लस y स्क्वायर है तो y, 5 स्क्वायर है तो 5, y का कोफिशिएंट प्लस है तो यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सोल्व करते हैं, 12 प्लस 16 प्लस 25। अभी भी हमने देखा कि इसके साथ अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो y के साथ प्लस का साइन नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर? x माइनस 4 स्क्वायर प्लस, इसमें थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, y माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन होंगे तो प्लस हो जाएगा। इन तीनों को कर लो प्लस, तो ये आ गया 53, ठीक है। अभी भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहेंगे क्योंकि हमें इधर आर स्क्वायर चाहिए और हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, तो 53 को किसका स्क्वायर लिखोगे? सोचो। अरे सोचना क्या है सर, आपने बता तो दिया था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा क्या बताया? मैंने बोला अंडर रूट 53 का स्क्वायर लिख दो। मैंने कहा वेरी गुड। नाउ कंपेयर कर लो इसको, कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो नाउ सो हमारे पास h की वैल्यू आ गई +4, k की वैल्यू क्या आ गई? -5, और r की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 53। नाउ अब बता सकते हो सेंटर? यस सर, सेंटर हमें पता है, सेंटर ऑफ सर्कल इज, सेंटर क्या होता है? सेंटर इज h, k, तो देयरफॉर इट इज 4, -5, ठीक है। और रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल r कितना है हमारे पास? अंडर रूट 53। दिस इज योर क्वेश्चन। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चा, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ढूंढना थोड़ा सा किसी बच्चे को नया और अटपटा लग सकता है, तो मैं फिर बता देता हूँ क्या करना होता है। x का कोफिशिएंट लेना है, 8 लिया हमने, उसका हाफ करेंगे, 4 आया। अब हम 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। सिमिलरली उधर y का कोफिशिएंट लेंगे 10, 10 का हाफ करेंगे, 5 आएगा, ऐड कर देंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास इक्वेशन की इक्वलिटी बनी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इन तीनों टर्म्स की हेल्प से और इन तीनों टर्म्स की हेल्प से x माइनस 4 स्क्वायर वाई प्लस 5 स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे प्लस साइन कैसे देखना है, माइनस साइन कैसे देखना है? x का कोफिशिएंट नेगेटिव तो बीच में माइनस साइन, y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पे प्लस आया। फिर हमने वापस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमें y माइनस के की स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर जैसा कुछ चाहिए था, तो हमने इसको माइनस का बना दिया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसके लिए हमें क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है फिर से, बट इक्वेशन कुछ अलग लग रही है अब की बार, बट चलो देखते हैं क्या है इक्वेशन। हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। देखो बच्चा, हमने अभी तक देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसमें भी हमारे पास h और k क्या होते हैं? सेंटर होते हैं, और r रेडियस होती है। बट
अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ऐसा आना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 1 दिखना चाहिए ना। सिमिलरली वाई स्क्वायर के साथ में भी क्या दिखना चाहिए 1, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो पहले 1 बनाते हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ऑब्वियसली कई बच्चे इसको कॉमन लेके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2 इक्वल में 0/2। अब ये जो 2 है ना, स्प्लिट कर लेंगे हम, इन तीनों के नीचे डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस x/2 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 इक्वल में 0। अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हमारे को पता चल रहा है y का कोफिशिएंट तो दिख ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, x के कोफिशिएंट वाली टर्म साथ में लाओ। तो x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 0। हमें बस इसको स्क्वायर बनाना है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है ना। देखो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हारे को, सबसे पहले क्या लेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x विदाउट साइन, पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है 1/2। तो इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो 1/2 में अगर मैं डिवाइड का 2 का करूँगा तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 1/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 1/4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड 1/4 स्क्वायर बोथ साइड्स, जिससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा। कैसा फ़ायदा, देखो x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में 1/4 स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सोच के लिखना। x का स्क्वायर दिख रहा है, 1/4 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 टर्म दिख गई। और x का कोफिशिएंट कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है सर। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, तो आप इसको बोलेंगे सर, इसको हम लिखेंगे x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 होल स्क्वायर। देखो तुम चाहो तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे y का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, y माइनस समथिंग। भाई याद करो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, 2 टर्म्स के डिफरेंस के स्क्वायर में दिख रहा है, ये भी तो दिखना चाहिए। दिख तो नहीं रहा सर, क्या लिखूँ मैं इसकी जगह, 0 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ 0 तो लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर को y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल में 1/4 स्क्वायर। हाँ अब ये जो इक्वेशन है इसके जैसी दिखने लगी है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। तो आपको पता चला h की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/4, k की वैल्यू क्या है 0, r की वैल्यू भी क्या है 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, ध्यान देखो स्क्वायर अंडर रूट मत लगा देना। नो अब क्या करेंगे, अब बोला सर सेंटर लिख के दे दो। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है h कोमा के, तो उसकी वजह से सेंटर को क्या लिखोगे, इट इज़ 1/4, 0। और रेडियस को स्मॉल r बोलते हैं। तो स्मॉल r कितनी है तुम्हारी 1/4 है। उम्मीद कर रहा हूँ अब तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऑब्वियसली देखो 7th वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई होगी, फिर 8th वाले में थोड़ी और आई होगी, बट 9th वाले में अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर तुम्हें अभी भी दिक्कत आ रही है इसका मतलब है तुमने 7th और 8th को थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं समझा है। कोशिश करो उनको समझने की, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। मतलब ये जो सर्किल है ना आपका, ये सर्किल इन 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। तो मैं कह देता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे है दैट इज़ 4,1 और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं दैट इज़ 6,5। मैंने अप्रोक्सीमेट लिए, कोई फिक्स नहीं लिए, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है हुज सेंटर, किसका सेंटर, इस सर्किल का सेंटर किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। तो ये जो लाइन हमने पास की है अज्यूम करते हैं इस सेंटर से जा रही है, और सेंटर के हमने वर्टेक्स क्या लेने हैं या कोऑर्डिनेट्स क्या लेने हैं, h, k लेने, ठीक है ना। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। क्या इतनी बात क्लियर हुई। आपके पास एक सर्किल है जो 4,1 और 6,5 2 पॉइंटों से पास हो रहा है, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है।
तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सर एच और के की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू आएंगी हम इक्वेशन लिख के दे देंगे। तो बस हमें मेन फोकस किस पे रखना है, एच पे, के पे और आर पे, तीन पे रखना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, देखो आपको पता है कि ये जो सेंटर है और इसके बीच की जो दूरी होगी उसको रेडियस बोलोगे, तो सिमिलरली ये भी रेडियस ही होगी। तो ये जो रेडियस है ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, हाँ एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। अब क्यों यार एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है और एच और के तुमने लेट कर रखे हैं, आर हमें पता नहीं है, तो इनसे हम इक्वेशन लिखेंगे। एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, देखो ये एच और के इस लाइन के ऊपर है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यस ऑब्वियसली करेंगे। तो ये दो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बहुत काम की आने वाली है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लेट करते हैं, लेट सेंटर बी एच कोमा के, सेंटर क्या है, एच कोमा के है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर ऑन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। इस बात का क्या मतलब है कि सेंटर इस लाइन पे, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप लिखेंगे सो हम लिख सकते हैं 4h प्लस के इक्वल्स टू 16। तो h और k में एक इक्वेशन आपके पास आ गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सर ये जो 4,1 है ये इस सर्किल के ऊपर लाई करता है ना, 4,1 ऑन द सर्कल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी बात हम ये लिखते हैं कि पॉइंट 4,1 ऑन सर्कल, भाई एक ही बात है ना कि सर्कल इससे पास हो या फिर ये पॉइंट सर्कल पे हो, बात तो एक ही निकल के आ रही है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेयर r इज रेडियस, क्योंकि हमने r को डिफाइन नहीं किया है तो r क्या है, रेडियस है। और x की वैल्यू क्या लेनी है, 4 लेनी है, और y की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, 1। क्यों, क्योंकि पॉइंट पता है ना अब क्यों आर, तो रख दो यहाँ पे, यू विल राइट 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको फर्दर सोल्व करो, एक बार इसको ऐसा ही रहने दो। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मैं क्या एक और इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो नॉर्मल सी बात है कि अलजेब्रा में अगर मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल ढूंढने तो 3 इक्वेशन। तो हमारे पास 3 वेरिएबल ढूंढने हैं एच, के और आर, तो तीसरी इक्वेशन भी तो चाहिएगी ना। तो हमारे को एक और बात पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 6,5 ऑल्सो ऑन द सर्कल। क्वेश्चन नहीं कहा है हमारे को, तो हम यहाँ पे देयरफॉर लगा देता हूँ मैं, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखोगे अगेन से, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने वाले हो आप, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि लिखनी तो पड़ेगी ना, बतानी पड़ेगी, दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बताओ भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू 6 लेंगे क्योंकि ये पॉइंट है अपना 6,5, और y की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो पुट कर दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करें, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ना अब हम क्या करें। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा इस फर्स्ट इक्वेशन से h और k की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ रख देते हैं। बट हम एक काम और कर सकते हैं, देखो दो सेकंड और थर्ड इक्वेशन आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब है अगर दो इक्वेशन में आर एच एस पार्ट इक्वल है तो उसका एल एच एस पार्ट भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो सकता है ना। तो उससे हमारे को पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं और एच और के में इक्वेशन आएगी उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं करता हूँ बाय इक्वेशन 2 and 3, बाय इक्वेशन 2 and 3। देखो जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है वो क्या थी, 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर के। आराम से समझो, देखो चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा डर लग सकता है तुम्हारे को। तो दैट इज़ 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर। ओके सोल्व कर लो भाई। देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8h प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा प्लस के स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 2 2
तो माइनस का 2k इक्वल में इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 5 स्क्वायर 25। अच्छा मैंने 25 लिख दिया क्या? चलो एक बार 5 स्क्वायर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10k। ओके, अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। बाकी क्वांटिटी हमें सोल्व करनी होगी तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का 8h प्लस का 1, भूल मत जाना इसको, ठीक है, और माइनस का 2k। क्लियर है? इक्वल में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12h प्लस का 25 माइनस का 10k। देखो अगर मैं इन दोनों को इधर ले आऊँ 10k और 12h को, और 16 प्लस 1 17 को उधर लेके जाता हूँ तो क्या बचेगा? देखो माइनस का 8h प्लस का 12h, ओके, माइनस का 2k और उधर से 10k इधर आएगा तो प्लस का 10k हो जाएगा। ओके, अब देखो इक्वल में 36 प्लस 25 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 61, और ये 16 प्लस 1 17 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 17। क्लियर है? नाउ माइनस 8h प्लस 12h कितने हो जाएंगे? 4h, माइनस का 2k प्लस का 10k प्लस के 8k हो जाएंगे इक्वल में। देखो 61 में से 17 माइनस करेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4 और 5 में से 1 गया तो 4, 44। अब एक काम करूँ मैं, देखो इधर से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? h प्लस 2k बचेगा, किसके इक्वल? 44 के, और इस 4 का डिवाइड 44 में करेंगे तो h प्लस 2k किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 11 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब देखो h और k में ये इक्वेशन आपके पास है, और हमारे पास h और k में एक इक्वेशन नंबर 1 भी फाइंड आउट कर रखी थी, तो इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखता हूँ एक बार, 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है। कैसे करोगे भाई? कैसे भी कर सकते हैं सर, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। देखो k के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं तो दोनों इक्वेशन को 2 से नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ऊपर वाली को तो जैसी है वैसी रहने देता हूँ। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8h प्लस 2k इक्वल में 32। मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इनको सोल्व करूँगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ध्यान से देखना। आपके पास है h प्लस 2k किसके इक्वल है? 11 के, और जो नेक्स्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है? 8h प्लस 2k इक्वल्स टू 32। 8h प्लस 2k इक्वल में 32। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। h माइनस 8h तो ये हो गया माइनस के 7h। 11 माइनस 32 दैट इज माइनस 21, तो h की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 21 डिवाइड बाई माइनस 7 दैट इज प्लस 3 आ गई। तो h तो आपके पास आ गया कितना? 3। अब ये जो h की वैल्यू है भाई यहाँ पे कोई इक्वेशन में रख दो, जैसे मान लो फोर्थ वाले में रख लेते हैं, h की वैल्यू फोर्थ वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट h इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2k इक्वल में 11, ये ऊपर ही तो लिखी हुई है। तो यहाँ से 2k क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3, तो 2k इक्वल्स टू 11 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा? 8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/2 दैट इज़ 4। तो आपके पास k भी आ गया क्या? हाँ सर k भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, h भी आ गया, k भी आ गया, मतलब सेंटर तो आ गया। अब हमारे को क्या करना है? h और k की हेल्प से। तो कहाँ है h और k की हेल्प से क्या करें? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है या फिर इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें आप h और k की वैल्यू पुट कर लो, जिससे तुम्हारे पास क्या जाएगा? r आ जाएगा। तो किस में रखोगे? मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ, ठीक है, 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं, पुट h इक्वल्स टू 3 एंड k इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 लिख के दिखाता हूँ एक बार। वो क्या थी आपकी? 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर किसके इक्वल? आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो गया 4 माइनस 3 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर आ गया 1 प्लस 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। हाँ तुम चाहो तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो, बट तुम्हें आर की वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, सो
इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, x माइनस एच की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू 3 थी, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस k की वैल्यू y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की वैल्यू 10। ध्यान से देखना, आर स्क्वायर की वैल्यू ही रख रहा हूँ मैं इसके अंदर, h की और k की वैल्यू रखी। अब तुम अगर यहाँ तक छोड़ाओगे तो गलत हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो प्रॉपर इसको सोल्व करो। तो हम इसमें x माइनस 3 स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, दैट इज a माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 2 जा 6 तो माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और 4 2 जा 8 तो माइनस का 8y इक्वल में 10। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस, देखो 9 प्लस 16 करेंगे तो 25 होगा और 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। और थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये है वो आपकी इक्वेशन जिसको आप ढूंढ रहे थे। कब से हम ढूंढ रहे थे उसको, अब यहाँ से ढूंढ रहे थे ना, यहाँ से, कि हमारे पास एक सर्कल की कंडीशन गिवन है कि वो सर्किल 2 पॉइंटों से पास हो रहा है और उसका सेंटर किसी एक लाइन के ऊपर है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें बस इस प्रोसेस को समझना है, कैलकुलेशन को देखना है, कोई गलती नहीं करते हुए हम करेंगे इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना यार, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड -1,1। अगेन आपके पास एक सर्किल है, वो सर्किल क्या कर रहा है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3 एंड -1,1, तो -1,1 इधर मिलेगा। तो यहीं पे ले लेते हैं एक बार समझने के लिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास -1,1। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों से आपका सर्किल पास हो रहा है, ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस पे होंगे वो पॉइंट, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। मतलब ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे एक बार लिख देनी है, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और ये सेंटर इसी लाइन के ऊपर है बस, और सेंटर को हम क्या लेंगे, h कोमा के लेंगे। अगेन हमें कह रहा है सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, तो क्या करेंगे, देखो सर सर्कल की इक्वेशन के लिए हमारे को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, h, k और r। h के होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और r होती है रेडियस। तो देखो बच्चा मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो r होगा, सेंटर से मैं अगर बच्चा इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा, r ही बोलूँगा। तो ये जो 2 r मेरे पास हैं, ये 2 r फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये 2 r से एक रिलेशन बनेगा। और तीसरा रिलेशन कहाँ से बनाएंगे, इस लाइन से, क्योंकि इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर ये सेंटर है, तो ये सेंटर इस लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगी और तीनों इक्वेशंस को हम आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, कैसे भी करके सोल्व कर लेंगे और हमारे पास h, k और r आ जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा सॉल्यूशन में, कंसीडर करते हैं लेट सेंटर क्या हो जाएगा हमारा h, k, क्योंकि सेंटर के बगैर क्वेश्चन नहीं होगा, एंड रेडियस को हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे, रेडियस विल बी r, रेडियस इज r। अब बात करते हैं कि देखो क्वेश्चन ने हमें कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि सेंटर जिसको हम क्या बोल रहे हैं h, k किसके ऊपर है, ऑन द लाइन x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, ठीक है ना। भाई इक्वेशन ऐसी होती है ना, अपन ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। तो हमने कहा ठीक है, तो आप बोलोगे सो h, x की जगह क्या रख रहा हूँ, h माइनस 3k इक्वल 11, दिस इज योर इक्वेशन 1। जिसको थोड़ी सी बात कम समझ में आई है उसको मैं बता देता हूँ, x की जगह मैंने h रखा है और y की जगह मैंने k रखा है, क्योंकि बच्चा ये पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h है सेंटर का, और y कोऑर्डिनेट क्या है बाबा, k है। क्लियर है? अब दूसरी बात, क्वेश्चन ने फिर से मुझे बोला कि सर्कल पास थ्रू द पॉइंट, सर्कल पास थ्रू 2,3। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए रे बाबा क्या होती है, तो मैं लिख देता हूँ, टेंशन मत लो आप।
इट इज़ x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें क्या करूँगा सर मैंने कहा बच्चा कुछ नहीं करना, इसमें तेरे को x की जगह क्या रख देना है 2 और y की जगह रख दे 3, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने कहा ठीक है भाई हो जाएगा सर ये तो 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो बट मत करना, ठीक है ना। एंड सिमिलरली एक बात और बोली है कि सर्कल पास थ्रू कौन से पॉइंट से, दूसरा पॉइंट भी तो बताया है उसने, कौन सा है दूसरा पॉइंट, वो है -1,1। तो इसका मतलब है इक्वेशन में क्या रख देते हैं, x की जगह -1 रख लेते हैं और y की जगह 1 रख लेते हैं। तो हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज -1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से, एक बार थोड़ा सा ध्यान से बच्चा देखो, -1 माइनस एच है, अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस एच अंदर और इसका होल स्क्वायर। ध्यान से, ये समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, भाई मैंने दोनों में से -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा रे बाबा, 1 प्लस एच बचा। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब है मुझे -1 का स्क्वायर भी करना है और 1 प्लस एच का स्क्वायर भी करना है। तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, मतलब इस कंप्लीट चीज़ को मैं 1 प्लस एच का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो, मतलब इस पूरी चीज़ को मैं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि मुझे देखने में अच्छा लगे और कैलकुलेशन में मैं कोई मिस्टेक नहीं कर दूँ इसके लिए। तो मैं इस पूरी बात को दोबारा लिख देता हूँ, समझने वाली बात में तुम लिख लेना इसको नोट्स के तौर पे अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है यार, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया, बाहर आया तो स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे, तो हम 2 और 3 को इक्वल कर लेते हैं आपस में, क्योंकि इनका RHS पार्ट इक्वल है रे बाबा। तो आपके पास एक H और K में इक्वेशन आ जाएगी, और H और K में इक्वेशन 1 पहले से गिवन है, मतलब हमने पहले से फाइंड आउट कर रखी है। तो 2 इक्वेशन से हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और H और K आ जाएगा। वो H और K की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 3 में, अभी करके देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बाय इक्वेशन 2 एंड 3। क्या बात समझ में आई? तो पहली इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, देखो आपको 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस के स्क्वायर इक्वल में, इससे लिखूंगा तो मैंने इसको 1 प्लस एच स्क्वायर कर लिया था। ध्यान से देख लो बाबा, मैंने खुद नहीं किया 1 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को मैंने लिख दिया था प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिख दिया मैंने 2,3 था तो 2 3 माइनस एच माइनस के, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो दैट इज a माइनस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, लो लिख देता हूँ, प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो प्लस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सेम रहेंगे, तो प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू के इक्वल में। अब देखना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो आप इसको लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस अंदर वाले साइन जैसे हैं वैसे आएंगे। 1 माइनस के का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के। अगर तुम चाहो तो इसको सोल्व कर लो, नहीं अदरवाइज हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के ये रहा के स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4, इनको मैं लिखूँगा माइनस का 4h, इसको लिखेंगे प्लस का 9 और इसको लिखेंगे माइनस का 6k। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उधर क्या आएगा, देखो 1, फिर यहाँ से आएगा 2h प्लस का, और यहाँ से फिर से +1 आएगा और यहाँ से माइनस का 2k, ठीक है। अब तुम चाहो तो इनको इधर ले आओ, उधर ले जाओ, उधर भी ले जाओ, है ना। देखो 4h है माइनस का, इधर से आया प्लस का 2h तो हो गया माइनस का 2h, फिर माइनस का 6k था, उधर से 2k इधर आया तो प्लस का 2k हो गया, और 9 + 4 13 है, उधर ले चलते हैं। देखो इधर 1 + 1 2 है,
और 9 + 4 13, तो माइनस के 13 हो गए सर, क्योंकि इधर प्लस के 13 थे, उधर गए तो माइनस के 13 हो गए। अब यहाँ पे देखो ये हो गया माइनस का 6h और ये हो गए माइनस के 4 के इक्वल में माइनस के 11। ठीक है, अब देखो मैं इनके माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। अरे इधर से माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, 6h + 4 के हुआ, और उधर क्या है -11 है। तो बच्चा क्या मैं ऐसे लिख दूंगा 6h + 4 के इक्वल में +11, क्योंकि इस माइनस से माइनस कट गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, देखो सर इक्वेशन 4 भी हमारे पास है और इक्वेशन 1 भी हमारे पास है, दोनों को सोल्व करना है। तो मैंने कहा यहीं लिख लेते हैं, एक बार क्या सोल्व होगा इन दोनों में देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है देख लेता हूँ मैं, दैट इज h - 3 के इक्वल में 11, और इधर क्या है 6h + 4 के इक्वल 11। क्या करें, देखो सर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर लो, अगर मैं k के कोफिशिएंट इक्वल करने गया बच्चा तो ऊपर वाली इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे वाली इक्वेशन 3 से, तो थोड़ा सा काम बढ़ेगा, है ना। हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे लिख रहा हूँ, इट इज़ 6h - 18 के इक्वल में 66। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। लिखना चाहो तो लिख लो। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये कट गए। 18 + 4 22 के इक्वल में ये प्लस का, ये माइनस का है, तो आपके पास माइनस के 55 बचने वाले हैं। और यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, -55 / 22 आएगी। ध्यान से सुनना मेरी एक बात बड़े गौर से। अब मैंने अगर ये k की वैल्यू कहीं रखी तो आपको भी पता है कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि -55 / 22 अगर मैं इसमें रख दूंगा ऊपर वाले में तो 3 से मल्टीप्लाई और करो, नीचे वाले रख में रखूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई और करो। तो इससे बचने का एक तरीका बताता हूँ। ऑब्वियसली कई बच्चों ने इसको 10th क्लास में अप्लाई किया होगा, बट नहीं किया तो ध्यान से देखो। मैं दोबारा तुम्हारे लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, h - 3 के किसके इक्वल है, 11 के, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी 6h + 4 के, 6h + 4 के इक्वल में 11। उस वैल्यू को पुट करने से अच्छा है आप इसका k के कोफिशिएंट इक्वल कर लो बस। तो k के कोफिशिएंट इक्वल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू आ गई, और अगर मैंने यहाँ पे k के कोफिशिएंट इक्वल किए तो उनको काट लूँगा तो h बचेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वैसे आप चाहो तो इसको यार सोल्व भी तो कर सकते थे यार। हाँ कर तो सकते हैं सर, कर तो सकते हैं ना, 11 से काट लो ना इनको। तो 11 से काटेंगे तो -5/2 आएगा ना। हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अरे -5/2 आ रहा ना, अब तो रख सकते हैं यार, है ना। किस में रखेंगे, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे इसको। किस में रखेंगे, 4 में। अब आप मेरे से पूछोगे सर वो आप दूसरा प्रोसेस क्या बता रहे थे। मैंने कहा देखो मैं यहाँ से अगर k के कोफिशिएंट इक्वल कर लेता ना, फिर मेरे पास h में इक्वेशन आ जाती, वो भी करेंगे अपन, टेंशन मत लो। बट एक बार ये कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकाल ली, -5/2 निकाली है। ये मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 4 में करूँगा बच्चा मैं। क्यों करूँगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं 1 में करता हूँ तो फ्रैक्शन वैल्यू आती है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, पुट, ये मेरे पास 4 है इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ पुट k = -5/2 इन इक्वेशन 4। क्यों कर रहा हूँ, रीज़न पता होना चाहिए। इट इज़ 6h + 4 × -5/2 = 11। 2 से मेरा 4 कटेगा 2 टाइम, और 2 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 = 11। तो 6h हो जाएगा आपका 11 + 10, तो 6h = 21। h की वैल्यू आएगी 21/6, और मैं इनको 3 से कैंसिल कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करने पे 7 टाइम और 3 से 2 टाइम। तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/2, और k की वैल्यू क्या आ गई थी, -5/2। अब क्या करें सर, k भी आ गया, h भी आ गया, सेंटर तो लिख सकते हैं। मैंने कहा सेंटर लिखना नहीं है ना, इक्वेशन लिख के देनी है। ओके, तो अब ये h और k की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस थी हमारे पास 2 और 3, इसमें से किसी एक में रख देते हैं। तुम चाहो तो 2 में रख लो, चाहो तो इसमें रख लो। इसमें रखोगे तो ईजी भी हो सकता है, थर्ड वाले में, क्योंकि 1 है। चलो मैं आपको ना 2 में रख के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चा, 2। अब मैं आपके पास 2 वाली जो इक्वेशन है वो लिख के दिखाता हूँ, दैट इज 2 - h² + 3 - k² = r²। ये थी आपकी इक्वेशन 2। h की वैल्यू क्या रखोगे, 7/2, तो आप इसको लिखोगे 2 - 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 -
और ये k की वैल्यू भी माइनस में, इसकी वजह से हो जाएगा प्लस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू लिखने वाला हूँ, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 4 - 7 होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस इधर मैं अगर एलसीएम लूँगा तो आएगा 2, ये हो जाएगा 3 × 6 प्लस 5 होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ये हो जाएगा -3/2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 121/4। एलसीएम ले लो, 4 आएगा, ऊपर हो जाएगा 9 + 121, इट इज़ 130/4। अब मुझे बताओ 4 से कट रहेगा, 4 3 जा नहीं कटेगा, तो 2 से कैंसिल करो, तो 2 से कैंसिल करो 6 2 और 5, ये हो जाएगा 2, तो आंसर आ गया 65/2। और बच्चा हमें बस आर स्क्वायर ही चाहिए, ध्यान से सुनना, आपको क्या चाहिएगा आर स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन लिख के देनी है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आर स्क्वायर कितना आया है 65/2 आया है। क्लियर है क्या सबको? आपके पास आर भी आ गया, मतलब आर स्क्वायर भी आ गया और एच और के भी आ गए। अब हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखो बच्चा h k की वैल्यू रख देने और आर स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो x - 7/2 था ना, हाँ 7/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस, क्योंकि k की वैल्यू -5/2 थी तो इसलिए प्लस आ गया, इक्वल्स टू 65/2। बच्चा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि एकदम स्टैंडर्ड लिख के दिखाएंगे ना, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस नहीं आएगा रे बाबा, माइनस आएगा, -2 × x × 7/2, ये प्लस y स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 2 × y × 5/2 इक्वल्स टू 65/2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और इधर भी इस 2 से 2 कैंसिल, बाकी लिख लो x स्क्वायर प्लस 49/4 -7x प्लस y स्क्वायर प्लस 25/4, 5/2 का होल स्क्वायर ये तो होता होगा 25/4, ओके, और ये हो जाएगा प्लस का 5y और उसको इधर ले आओ -65/2। अब क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -7x प्लस 5y, ये तो सब आ गए सिंपल से, और इन सबको एक जगह लिखो, प्लस का 49/4 प्लस के 25/4 माइनस के 65/2। देखो इन तीनों को मैं सोल्व करता हूँ सेपरेटली आराम से, क्या है 49/4 है प्लस का 25/4 है और माइनस का 65/2 है। एलसीएम क्या आएगा, 4 4 और 2 का 4 आएगा, तो इसको आप लिखोगे 49, इसको लिखोगे 25 और इसका डबल कर लो, 6 का डबल 12 और 5 का डबल 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 130। ठीक है, और 49 + 25 74 - 130 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और इसमें से अगर 74 माइनस करते तो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, और 10 में से 4 गए 6 बचे, 12 में से 7 गए 5 बचे, डिवाइड में 4, और इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है बच्चा माइनस का 1 और 4, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी निकल के आई है, इक्वल में 0 भी है, -14। तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ अच्छी सी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y और -14 इक्वल्स टू 0। देख बच्चा, चीज़ मैंने अगर तुम्हें आराम से समझाई तो टाइम तो लगेगा, है ना, ये ऑब्वियसली बात है कि चीज़ों को अगर तुम्हें आराम से समझाई जाए तो टाइम तो लगने वाला है। क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही था, कैलकुलेशन लगभग सेम थी, मतलब प्रोसेस लगभग सेम था, कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे है इसके अंदर, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई थी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, फिर भी तुम्हें लगे कि यार कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2,3। अगेन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चा, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसकी रेडियस क्या है 5 है। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या है, मुझे 5 गिवन है अब की बार, ओके, जिसका सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पे। इसमें कुछ बात छुपी हुई है, एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखो h, 0 ले लो,
क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 रहने वाला है। ओके, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब ये जो पॉइंट 2,3 है कहाँ पे है, मैं एक बार यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, 2,3 मतलब ये सर्कमफेरेंस पे है। पासेस का मतलब यही होता है, ये ध्यान रखना, कभी इसके अंदर मत ले लेना, ठीक है ना। नाउ अब क्या करेंगे, देखो सर हमारे पास सबसे पहले सेंटर बताना पड़ेगा क्वेश्चन को कि सेंटर ये क्यों लिया हमने। दूसरी बात, अगर रेडियस 5 है तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उस सर्कल पे उसको सेटिस्फाई करेगा, और रेडियस 5 है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है, तो कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, सेंटर इज h,0, ये बात थोड़ी सी दिमाग में फिट करना। एंड रेडियस जिसको हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, दैट इज 5 है। एंड पॉइंट ऑन सर्कल क्या गिवन है, पॉइंट ऑन सर्कल गिवन है आपको 2,3। देख बच्चा कुछ नहीं करना होता, ये आपका x और y रहता है। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे उसको उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x y लेते हैं, और ये हमारे h के होते हैं, जिसमें से यहाँ पे k क्या है, 0 है। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। नाउ अब हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो पॉइंट सर्कल पे है उसको सेटिस्फाई करेगा, रेडियस पता ही है, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता ही, रख दो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है आपकी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पुट कर दो बच्चा, तो देयरफॉर इट इज़ 2 माइनस एच, एच की जगह एच ही है, प्लस वाई कितना है 3 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू आर कितना है 5 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा प्लस h का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू एच। बच्चा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर किया है, जो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस a और b रखा, फॉर्मूला लगाया कुछ, या आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी लगाइए। प्लस में यहाँ पे देखो 3 माइनस 0 3 होता है, तो 3 स्क्वायर आ गया, इक्वल्स में 5 का स्क्वायर 25। देखो ये होता है 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 9, और उस 25 को इधर ले आते तो माइनस 25 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है h की फॉर्म में, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सा अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मुझे तो नहीं पता ना, इतनी बात तो तुम्हें पक्का पता होगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं। 12 के फैक्टर करने हैं, 4 आना चाहिए, माइनस का साइन है तो माइनस करने से आए होंगे, तो 6 2 12 होता है, और 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो 4 भी आता है, माइनस का 6 लेना है, प्लस का 2 लेना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 2h माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक बच्चा माइनस 6 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 12 भी आ रहा है, और माइनस 6 में से प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 4 भी आएगा। ओके, तो h कॉमन ले लेता हूँ, क्या होगा h माइनस 6, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा h माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो h माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, h प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब जब दो प्रोडक्ट ब्रैकेट में इक्वल में 0 में होते हैं तो ये होता है कि या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, ठीक है ना। नाउ h की वैल्यू यहाँ से आई है +6 और h की वैल्यू क्या आई है -2। ये तो क्वेश्चन ने थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी हमारी कि h की वैल्यू -2 लो या फिर +6 लो। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम k की वैल्यू निकालनी चाहेंगे। क्या निकालनी चाहेंगे, k की वैल्यू, वो तो हमें पता है, ठीक है। k क्या है तुम्हारा, k 0 है, और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस तुम्हें पता है 5 है। इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है, तो फटाफट इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो केस 1, क्यों, केस 1 में हम h की वैल्यू तो लेंगे 6, k की वैल्यू 0 कंसीडर करनी है, और r की वैल्यू 5 लेनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी तुम्हारी, भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमारी बेसिकली यही होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x को तो x ही रखना है, -6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोलेंगे इट इज़, इसको है ना सोल्व कर लो,
तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x सॉरी, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल में 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 36 है माइनस के 25 है तो प्लस के 11 बच गए इक्वल में 0। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कब आई है बच्चा? जब हमारे पास h की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 5 है। अब मुझे दूसरी इक्वेशन भी चाहिएगी, कब? जब h की वैल्यू -2, k की वैल्यू 0 और r की वैल्यू क्या लूँगा? 5 लूँगा। तो आप अगेन लिखेंगे केस 2, भाई सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो h की वैल्यू तो लेनी है -2, k की वैल्यू क्या लेनी है 0 और r की वैल्यू क्या लेनी है 5 लेनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब तुम सोचोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है ना? हाँ मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू -2 तो x प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। बच्चा k की h की वैल्यू -2 थी तो इस वजह से +2 हो गया। तो ये अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस के 21 इक्वल में 0। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के यहाँ से सेंटर क्या निकल के आया तुम्हारा? सेंटर निकल के आ रहा है -2,0 है ना, और प्रीवियस वाले से सेंटर क्या निकल के आ रहा है 6,0। तो हमें सोचना है कि -2,0 और 6,0 सेंटर कैसे हो सकता है ना। देखो आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, पहले मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेता हूँ। देखो समझने वाली बात है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, टाइम लग सकता है कई बार चीज़ों में। देखो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, मान लेते हैं सेंटर ले लेता हूँ -2,0 तो कहाँ मिलेगा? -2,0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये आपका -2,0 राउंड हटा लेते हैं इसके ऊपर से। हमने एक सर्किल बनाया जो किससे जा रहा है? 2,3 से जा रहा है। 2,3 कहाँ है? और 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ये रहा 2,3। तो एक सर्किल ऐसे पास हो रहा है, ध्यान से समझना बस, और इसकी रेडियस कितनी है? 5 है। अब दूसरी बात 6,0, तो एक सर्किल यहाँ से पास हो रहा है। 6,0 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा अपने को, ये सेंटर है और यहाँ पे वो पॉइंट है, क्या है पॉइंट? 2,3 है। तो वो सर्कल यहाँ से भी तो पास हो सकता है ऐसे, समझ पा रहे हो? इसकी रेडियस भी कितनी है? 5 ही तो है। हाँ सर, तो ये बात थोड़ी सी लॉजिकली समझनी है, आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। चीज़ों को समझ के करोगे तो मज़ा आएगा, है ना। अदरवाइज भी मज़ा आए तो वैसे भी लेना है अपने को, बट समझ के लें तो और भी अच्छी बात है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है ना। तो 2 इक्वेशन हो सकती है यहाँ पे इस कंडीशन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली सोचोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, मतलब ओरिजिन से। तो मैंने यहाँ पे देखो आपके लिए एक डायग्राम बनाया, ये आपकी एक्स एक्सिस है बच्चा, ठीक है ना, एक्स डैश लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई से वाई डैश, और ये आपका ओरिजिन है। सर्कल क्या है? ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। और मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो अब सबसे पहले दिमाग में ये आ सकता है कि कौन से एक्सिस पे ए बना रहा है, कौन से एक्सिस पे बी। तो हम नॉर्मली एक दिमाग लगा के चलते हैं, तो पहले एक्सिस एक्स एक्सिस आती है, फिर वाई एक्सिस आती है। तो हमने जो फर्स्ट एक्सिस है उस पे ए इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? ए है। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मैं a,0 लिख सकता हूँ बच्चा? सोचने वाली बात है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और एक्स इंटरसेप्ट इसका a है, तो पॉइंट क्या होगा? a,0। जो मेरे पास y इंटरसेप्ट है वो क्या गिवन है? b, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है b। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,b। अब हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सर्कल की? तो हमने कहा देखो भाई इसका जो सेंटर है उसको ले लेते हैं h, k। क्या ले लेते हैं? h, k लेंगे, ऑब्वियसली हम h, k ही लेते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे मतलब सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट भी सर्कल पे मतलब सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, और ये जो पॉइंट है 0,0 ये भी सर्कल पे है तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूँ? 3 पॉइंट सर्कल पे वो उसको सेटिस्फाई करने वाले हैं, तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके h, k और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है।
इक्वेशन में पुट कर देनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कहेंगे सॉल्यूशन में सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल बोल देता हूँ मैं, सेंटर कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले। सेंटर विल बी h कोमा की, ठीक है ना, और रेडियस क्या ले लेते हैं, रेडियस विल बी r। ये दो चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल पास थ्रू 0,0। इस बात का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट है ना, x की वैल्यू क्या लेंगे इसके अंदर 0 और y की वैल्यू भी क्या लेंगे 0। ये सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो स्टैंडर्ड है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, है ना। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x और y की, y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन गई 1। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मुझे पता था कि सर्कल है ना 0,0 से पास हो रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने रख दिए, सेटिस्फाई कर लिए। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कहूँ कि आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, क्या आ चुकी है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दूँ, मान लो मैं इसको इक्वेशन नंबर ए बोल रहा हूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें मुझे आर की वैल्यू तो नहीं ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, और मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो ऐसे बन रही है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इससे मेरे को फ़ायदा क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा बच्चा कि मेरे को आर की टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। अब मैं यही इक्वेशन कंसीडर करूँगा, दैट इज़ माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। हर क्वेश्चन, अब जो आगे मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा उसमें इस इक्वेशन को लूँगा, जिससे मुझे आर की टेंशन तो कम से कम नहीं रहे। लास्ट में मैं आर की वैल्यू निकाल लूँगा जब मेरे पास एच और के आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मुझे पता है क्वेश्चन ने मुझे कहा कि एक्स इंटरसेप्ट उसका ए है, तो इसका मतलब है पॉइंट क्या है, a,0। तो ये जो सर्किल है ये a,0 से पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा सुनो क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल विल बी a। तो इसका मतलब है पॉइंट क्या बन गया, वो पॉइंट बन गया a,0। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है सर्कल पे है। तो देयरफॉर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स की वैल्यू लूँगा a और y की वैल्यू लूँगा 0। मैं किस में पुट करूँगा, इसके अंदर पुट करने वाला हूँ। तो इससे मेरे पास हो जाएगा a माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट की है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो मेरे पास एक फ़ायदा होने वाला है, इक्वेशन निकल के आएगी, हो सकता है एच की वैल्यू भी निकल के आ जाए। तो दोबारा ध्यान से देखो, a माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। बच्चा अगर मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लूँ, इसको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस के का होल स्क्वायर ही करना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस का के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास बचा a स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स टू 0। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah, और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2ah इक्वल्स टू a स्क्वायर, और मुझे h की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे लिख दूंगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा a टाइम, तो h की वैल्यू तो आ गई मेरे पास a बाय 2। ठीक है सर, काम हो गया थोड़ा सा। तो अब मुझे दूसरी बात क्या बोली है क्वेश्चन ने, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे दूसरी बात ये पता है कि उस सर्कल का y इंटरसेप्ट b है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल भी मुझे पता है, y इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल क्या है, b है, इज b। तो इसका मतलब है पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सो पॉइंट विल बी 0, b। और मुझे ये भी पता है कि पॉइंट अगर सर्कल पे है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सर्कल की इक्वेशन कौन सी ले रखी है अपन ने, ये वाली ले रहे हैं, जिसमें हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रखी है। तो बाय इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार तुम्हारे लिए, बाय इक्वेशन 2। जब तुम लिखोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह b रख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
0 माइनस एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास के की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो बच्चा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मैं बी स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 2b के प्लस का हो जाएगा उधर जाके, और इसको चाहो तो के की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाय 2b, तो b से बी स्क्वायर कैंसिल b टाइम, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, b बाय 2 आ गई। अब आपके पास h और k की वैल्यू है, क्या चाहिए, r की वैल्यू और चाहिए। कहाँ से निकालूंगा, देखो इक्वेशन 1 में अगर मैं h और k की वैल्यू रख दूंगा तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ सर बात तो सही है सर। वैसे तो आप चाहो तो इक्वेशन 2 से डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, h k की वैल्यू पुट करके भी आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, बट भाई क्वेश्चन में अगर टीचर परेशान हो, टीचर टेंशन ले ले, तो हम चाहें तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं पहले से, और तुम चाहो तो डायरेक्ट 2 में भी पुट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन 2। क्यों कर रहा हूँ बच्चा, देखो तुमसे क्वेश्चन ने कभी नहीं कहा कि मुझे रेडियस चाहिए। अगर क्वेश्चन ने तुम्हें कहा होता रेडियस चाहिए तब तो तुम आर की वैल्यू निकालते हुए भी अच्छे लगते। ओनली वो पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें तुम्हें एच के की वैल्यू और आर की वैल्यू नहीं रखनी, तो रख दो ना डायरेक्ट, इस इक्वेशन 2 में ही रख दो। फिर तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में एच और के की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, x माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर मतलब a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब b बाई 2 का होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा सोल्व करना है, ध्यान से साथ साथ देखते जाओ। देखो इसमें मैं क्या लगाने वाला हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ध्यान से देखो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको याद नहीं उसके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस ये लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी बाई 2 इक्वल में, देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 प्लस न्यूमरेटर का स्क्वायर बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा माइनस का ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे बचा माइनस का बी वाई इक्वल में, इसको इधर ले आओ तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 4 और वो भी इधर आके माइनस का बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चा, ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 से, बी स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई हुई है ना। थोड़ा सा सोचना था, ट्रिकी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिक इसके अंदर फंसी हुई थी। अगर तुमने चीज़ों को आराम से समझा होगा तो क्वेश्चन हो गया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम दोबारा बनाया। हमारे पास एक सर्किल है जो कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है। उसका सेंटर क्या हमने ले रखा है, h, k ले रखा है, ठीक है। हमें क्या है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये y इंटरसेप्ट b है, ये भी आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, और इसका x इंटरसेप्ट क्या है, a है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ a और यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ b, या आपका ओरिजिन है o, और यहाँ पे c और यहाँ पे d, समझना आराम से, ये 90 डिग्री है। हमें पता है कि सर OA इज़ द कोड ऑफ द सर्कल, हाँ या ना बोलो भाई, OB इज ऑल्सो द कोड ऑफ द सर्कल। अब सेंटर से जब किसी कोड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ये लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ये कॉन्सेप्ट होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि सेंटर से
मान लो सेंटर क्या ले लेते हैं, P ले लेता हूँ। सेंटर से अगर तुमने कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करेगी। तो टोटल लेंथ a है, तो मैं इस लेंथ को a/2 और इस लेंथ को भी क्या बोल सकता हूँ, a/2 बोल सकता हूँ। हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है सर, ठीक है। मैंने कहा ये आपकी क्या है, a/2 है। सिमिलरली ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, b/2, और ये कितनी हो जाएगी, b/2, क्योंकि इसको भी तो बाइसेक्ट करेगी। ठीक, अगर मैं O से P को ज्वाइन करता हूँ तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। हाँ सर, बात तो सही है। मैंने कहा मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस H के कोऑर्डिनेट बता दो फटाफट। एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है, a/2, ठीक है। वाई एक्सिस पे k कितना है भाई, देखो वाई एक्सिस पे k, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, b/2। तो H और k तो आ गए। रेडियस की बात करूँ तो मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकता हूँ। किसको? ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल PCO, राइट एंगल है, और बेस इसका आप ले रहे हो a/2 और परपेंडिकुलर है b/2, तो हाइपोटेन्यूज, तो OP² कितना हो जाएगा, OP² हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। और सर्कल की इक्वेशन में आपको रेडियस का स्क्वायर ही चाहिए ना, ये रेडियस है तो ये r ही तो है, r² ही तो है, OP²। रेडियस भी आ गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आ गए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x - h² प्लस y - k² इक्वल्स टू r² होती है। तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस y - b/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r² इज a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। और याद करो लास्ट वाले पार्ट में, इसी क्वेश्चन के प्रीवियस में हमने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट की थी, तो ऐसी तो आई थी। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई थी, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास प्लस पॉइंट ये था कि वो ओरिजिन से पास हो रहा था। कई बार ऐसा क्वेश्चन ओरिजिन से पास नहीं होगा, तब हमारे को प्रॉपर वे भी तो पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए वो आपको प्रॉपर वे समझाया गया है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है भाई, टेंशन मत लो। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझना, कोशिश करना समझने की। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2,2 और वो एक पॉइंट से पास हो रहा है 4,5 से, और हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो हमने कहा देखो भाई इसकी रेडियस होगी वो r होगी, बस हमें बस रेडियस मिल जाए तो हम क्वेश्चन को कर देंगे, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो h, k होते हैं। तो h, k से h और k की वैल्यू तो पता है, रेडियस पता कर लेते हैं। अब रेडियस पता करने के लिए क्या करें, मैंने कहा देखो एक तरीका तो ये है, इसको xy ले लो और इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके फाइंड आउट कर लो। दूसरा, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम क्लास 10th में, वैसे भी निकाल सकते हो। तो मैं तुम्हें बस प्रॉपर सर्कल के प्रोसेस से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में सेंटर क्या गिवन है, सेंटर ऑफ सर्कल इज 2,2 एंड पॉइंट, दो चीज़ें पता है अपने को, तो पॉइंट क्या है 4,5 जिससे सर्कल पास हो रहा है। सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h² प्लस y - k² इक्वल्स टू r²। देखो बच्चा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ h की वैल्यू लूँगा 2, k की वैल्यू लूँगा 2, r तो पता ही नहीं ना मेरे को, r तो फाइंड आउट ही करना है, और x की वैल्यू लेंगे 4 और y की वैल्यू लेंगे 5। ये पुट कर देते हैं, तो इसके अंदर x, y और h के पुट करने से r ही तो बचेगा, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 4 - 2² प्लस 5 - 2² इक्वल्स टू r²। तो आपका जो r² है वो कितना हो जाएगा 4 - 2 2² प्लस 5 - 2 3², तो होगा 4 + 9 इक्वल्स टू 13। आपको r² ही चाहिए, रेडियस चाहिए नहीं है बाबा, ध्यान रखना r²। तो नाउ सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। अब रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन लिख दो। रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगी, x की वैल्यू पुट नहीं करनी है, y की वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो ये जगह x - h की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी 2² प्लस y - k की वैल्यू पुट करो, अगेन 2² इक्वल्स टू r² की वैल्यू क्या है 13 है। बस इसको सोल्व कर लो। तो हमने a - b होल स्क्वायर लगाएंगे, तो x² प्लस 4 - 4x प्लस y² प्लस 4 - 4y, ये -13 इधर आ जाएगा,
प्लस 13 है ना, इधर आके -13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। देखो बच्चा 4 + 4 8 हो गया, तो +8 - 13 = 0। सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y +8 है -13 है तो -5 = 0। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई। इजी था क्वेश्चन? हाँ सर, लास्ट में बहुत इजी दिया इसने, अदरवाइज तो इजी देता ही नहीं है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और मज़े से समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं तुम्हारे को, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डज द पॉइंट लाई इनसाइड? मतलब आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, -2.5 एंड 3.5। ये इनसाइड है, आउटसाइड है या फिर ऑन द सर्कल है इसके ऊपर। मतलब आपके पास एक सर्किल है और उसकी इक्वेशन गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 25। और एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूँ, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2.5, 3.5। ये इस सर्कल के अंदर है, इसके बाहर है या फिर इस सर्कल के ऊपर है। तो हमने कहा इस सर्कल के सेंटर के पॉइंट्स हैं h, k एक बार के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे h, k ढूंढना है सबसे पहले, और फिर मैं इस पॉइंट से उस h, k मतलब सेंटर की डिस्टेंस पता करूँगा और रेडियस भी पता करना चाहूँगा मैं। अगर ये जो पॉइंट है और उस सेंटर की, ध्यान से सुनना, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगी तो ये है सर्कल के ऊपर, अगर कम आएगी तो सर्कल के अंदर, और अगर ज़्यादा आएगी रेडियस से तो ये सर्कल के बाहर है। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ। अब मेन मोटिव आता है, सर सेंटर कैसे लाऊं और रेडियस कैसे लाऊं। मैंने कहा मेरे पास एक इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 25। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ किसके साथ, x - h² प्लस y - k² = r² के साथ, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो ना। इसको आप लिख दो, x और लगा के लिख देना, और x - 0² प्लस y - 0² = 5²। देखो h और k की वैल्यू भी आ गई है और रेडियस की वैल्यू भी आ गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर विथ x - h² प्लस y - k² = r²। तो आप लिखेंगे सो h की वैल्यू क्या आ गई, 0, k की वैल्यू क्या आ गई, 0, r की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हम लिखेंगे सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज 5 सॉरी। अब मुझे क्या करना है, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट। पॉइंट क्या है, -2.5, 3.5। तो हम इस सेंटर की इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दैट इज 0, 0 एंड पॉइंट जो क्या है हमारा, ध्यान से, -2.5 है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन दी है, एंड 3.5। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस √ में x2 - x1² प्लस y2 - y1²। अब तुम चाहो वैसे कर लेना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको तो ले लेता हूँ x1 y1 और इनको ले लेता हूँ x2 y2, पुट करके चेक कर लेता हूँ। √ में x2 कितना है, -2.5 - 0² प्लस 3.5 - 0²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2.5² प्लस 3.5²। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, √ में देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होने वाला है, तो मैं इसको 25/10 माइनस लगा देता हूँ तुम्हारी इच्छा के लिए, होल² हो जाएगा, प्लस इसको मैं लिखूँगा 35/10 होल²। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, पता होगा, 10 का स्क्वायर 100 लिख दूंगा, प्लस अब मुझे 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज़ 1225 / 100। और अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं बच्चा, तो ये हो जाएगा मेरा 6.25 प्लस 12.25। अब तुम कहोगे सर इनको प्लस कर लो, मैंने कहा ठीक है बच्चा, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ।
तो मैं इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो 18.50 आएगा, 18.50। और अगर आप 18.50 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 4.3। तो डिस्टेंस कितनी आई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 4.3। और रेडियस कितनी थी आपकी, 5 थी। मतलब यहाँ तक रेडियस है 5 और इस पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट है कब लगभग यहाँ पे -2.5, 3.5, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आई है, 4 आई है। तो क्या लग रहा है, ये सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सर्कल के ऊपर है? तुम खुद बता दो ना मेरे को। तो आप बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है ना सर्कल के अंदर, आपने खुद ने डायग्राम बना के दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखनी पड़ेगी, सिंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट, गिवन पॉइंट बोल सकते हो या फिर पॉइंट -2.5, 3.5 इज लेस देन रेडियस, रेडियस हमें पता है 5 है, देयरफॉर पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। बस ये लिख के देना था, ये खुश हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर खुश हो गया तो हम भी खुश और एक्सरसाइज भी खुश, क्योंकि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। कैसी लगी तुम्हें एक्सरसाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।